ब्रॉट टू यू बाय वी-गार्ड, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन। शिवसेना के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल इस वक्त हमारे साथ है। आनंद जी, गजानन कीर्तिकर जो आपके सहकर्मी हैं, उनको लेकर शिशिर शिंदे ने कई गंभीर आरोप किए हैं, यहाँ तक कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? पहले तो शिशिर शिंदे एक बहुत छोटा आदमी है और नीतिमत्ता छोड़ के काम करने वाला आदमी है। जो शिवसेना में ओरिजिनल बाला साहब जब भी थे तभी शिवसेना में था, बाद में वो मनसे में गया, बाद में आज शिंदे गुट में आया है। और उसको गजानन कीर्तिकर क्या चीज़ है क्या पता है उसको। जो हम साथ में काम करते आए हैं लगातार 30-35 साल से भी ज़्यादा हम लगातार काम करते आए हैं। उनका कार्य मैंने देखा है, हमारा कार्य उन्होंने देखा है। एक दूसरे को हम मदद करते आए हैं, मदद करते आए, मैत्री है, इसलिए उनकी बाजू नहीं ले रहा हूँ। जो एक फैक्ट उन्होंने आरोप क्या किया कि गजानन कीर्तिकर इनको इससे निकालना चाहिए। क्यों कि उन्होंने लड़के के बाजू में एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई मुझे खंत मन में ये एक है कि मैं मेरे लड़के को मदद नहीं कर पाया। क्या गलत किया? एक बाप मदद नहीं कर पाया, इसमें आए कि उन्होंने मदद नहीं किया, ये खंत व्यक्त किया है। अगर मैं उसको मेरे पक्ष में आके अगर काम टिकट मिलता था मैं खुलेआम काम कर सकता था। और उनकी हैसियत कि कोई वहाँ से वो एमएलए विधायक रहे हैं, 2 दफ़ा सांसद रहे हैं, मंत्री महाराष्ट्र के बने हैं। ये सब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई एक मुद्दा पकड़ के, क्या मुद्दा है कि खंत लगता है, क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं भी बोलता हूँ, मेरा भी लड़का है, अगर मैं काम नहीं कर पाया, अगर लड़का मेरा खड़ा है, भले वहाँ से खड़ा है, तो मुझे गर्व ही होना चाहिए। चलो मैं नहीं, मेरी उम्र हो चुकी है, अभी मेरा लड़के को किसी न किसी ने टिकट दिया है, तो भले मैं खुलेआम नहीं काम करूँगा, लेकिन अगर किया तो भी गलत नहीं है। या कि नहीं उन्होंने कि मैं काम नहीं कर सकता, इसकी खंत है, इसमें क्या बुरा कहा? ये दुनिया में सच बोलना गलत होता है। उसके लिए कार्रवाई की भाषा करने वाला शिशिर शिंदे, उसके ऊपर तो 3 दफ़ा कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बात है। यहाँ तो लेना है, ये यहाँ से हकेल देना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट वरिष्ठ नेता के बारे में करेगा तो ये एक बात है। देखिए, उनका काम है अफवाह से गर्मी बढ़ाना और हमारा काम है माहौल को ठंडा रखना। हमारा नेता कैसा हो जो माहौल को रखे ठंडा वैसा हो। अब की बार वी-गार्ड एयर कूलर का चमत्कार। इसके अलावा उन्होंने और भी आरोप किए कि उन्होंने इनडायरेक्टली उद्धव ठाकरे गठ शिवसेना को मदद किया है। अमोल कीर्तिकर, गजानन कीर्तिकर एक ही ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, इस तरह के भी आरोप। मुझे एक ताज्जुब लगता है, बाप बेटा एक घर में रहते हैं, उसके ऊपर भी अपोजिशन लेंगे, एक ऑफिस में बैठते हैं, 2 चेयर अलग है। ये मेरी लड़की की चेयर है, ये भी गलत है। ये लड़का और बाप एक ऑफिस में बैठते हैं, उनकी विचारधारा अलग होती है, उनका पक्ष अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। उनको बेटे को अगर वो साइड में उन्होंने उम्मीदवारी दी, भले थोड़ा तिरस्कार बुद्धि से दी होगी, उसमें इनकी गजानन कीर्तिकर की क्या भूल है, क्या गलती है? और इसके बारे में ऐसी बात करना, एक ही ऑफिस में बैठते हैं, एक ही ऑफिस में बैठते हैं। मैं भी, मेरा बेटा भी एक ऑफिस में बैठता हूँ, मुझे भी लगता है मेरा बेटा भी एमएलए होना चाहिए। क्यों नहीं? उसको लगता है मेरा पिता कोई तो ऐसा बड़ा आदमी होना चाहिए था, अभी भी बड़ा होना चाहिए। ये इसके ऊपर भी पाबंदी लेके ये डेमोक्रेसी है क्या है? ये यहाँ तक लोग जाते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है, ये बिल्कुल गलत है। भाजपा के नेता प्रवीण दरेकर ने भी आरोप किया कि गजानन कीर्तिकर चुनाव लड़ने वाले थे, नामांकन भरने वाले थे और चुनाव के ठीक जो आखिरी दिन होता है अब तभी अपना नाम वापस लेकर और अमोल कीर्तिकर को एक तरफा जिताने वाले थे। इस तरह का कट गजानन कीर्तिकर ने रचा था। देखो, बात यह है, एक बड़ा नेता, फिर मैं दोहराता हूँ, जो स्थानीय लोकाधिकार समिति महासंघ का एक अध्यक्ष बहुत सालों से काम कर रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर हो या रेलवे सेक्टर हो, ऑयल सेक्टर हो, प्राइवेट कंपनी हो, केंद्र सरकार की स्थापना हो,
ये सभी में उन्होंने लोग को नौकरी देने का काम किया है। जो बाला साहब ने ये स्थापित किया था 80% लोकल पीपल, 20% देन आउटसाइड एनीबडी, तो ये प्रिंसिपल लेके उन्होंने काम करते आए हैं। एक बड़ा नेता, इसलिए वो मंत्री बने थे, एमएलए बने थे, मंत्री बने थे, साथ साथ अभी 2 टाइम तो वो एमपी भी बने, एमएलए बने थे, एमपी भी बने। ये सब होते हुए उनके बारे में ऐसी बात करने वाला था, ये थोड़ा संभाल के प्रवीण दरेकर एक भाजपा का जिम्मेदार आदमी है, प्रवक्ता भी है, उन्होंने था कि भाषा करने मुझे अच्छा नहीं लगता है, उससे ज़्यादा मैं नज़दीक हूँ। उल्टा वो बोल रहे थे लड़का वो खड़ा रहेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या गलत है उसका? भरने का तो उम्मीदवारी अर्जी तो लेनी चाहिए थी, लिया है प्रूफ आपके पास? क्या प्रूफ है कि वो लड़ने वाले थे और वो वापस लेने वाले थे और बिन विरोध उनको चुन के लाने वाले थे? और आप कौन है यार? महायुति के घटक पक्ष के एक नेता है, आप ऐसी बात करेंगे तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? इसमें तालमेल नहीं, ऐसा ही बोलेंगे? ये सरासर गलत है। ये बात करना, ये भाषा करना, बिना आधार पे बात करना, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। झिंझिण्यांपासून त्वरित आराम मिळवा सेन्सोडाइन रॅपिड रिलीफ बरोबर। प्रवीण दरेकर के बाद आशीष शेलार ने भी कल कहा कि शिवसेना पक्ष को, शिंदे साहब को इसमें कुछ संज्ञान लेनी चाहिए, इस पे विचार करनी चाहिए। आशीष शेलार ने भी प्रूफ देना जरूरी है, क्यों लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? अरे आप भी एक वरिष्ठ नेता है और आप भी ऐसी हैंकी फैंकी बात करेंगे किसी के ऊपर कार्रवाई करने के। हम भी बोल सकते बीजेपी के नेता के ऊपर कार्रवाई करो, वो नेता के ऊपर कार्रवाई करो। मेरे पास तो ऐसे मुद्दे हैं, मैं आज दोहराना नहीं चाहता, एक जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ। आशीष शेलार हो या प्रवीण दरेकर हो, उनके बारे में बहुत कुछ मैं बात कर सकता हूँ। हमने क्या क्या उससे हमें तकलीफ हुआ है ये भी बोल सकता हूँ। कमिटमेंट कैसे फेल हुई है, क्या क्या कमिटमेंट करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, हमें पता है ना। ये वो लोगों ने बोलना जरूरी नहीं है। हम अगर बात करेंगे तो धो डालेंगे पूरा, फिर हमारे बारे में नहीं कभी बोलना है। गजानन कीर्ति करो, हो आनंद रावड़ सुलो। अगर जो शिवसेना पक्ष के अंतर्गत गजानन कीर्तिकर पर कोई कार्रवाई होती है तो आपकी भूमिका किस तरह की रहेगी? देखो, मैं विरोध करूंगा पहली बात, और आगे जानबूझ के ना समझ के अगर कोई कार्रवाई, तो मुझे एक विश्वास है एकनाथ जी शिंदे बहुत समझदार आदमी हैं, उनको पता है ये लोग मेरे साथ जब भी मैं बाहर आया, वो शिवसेना से आया, मेरा गुट नया बनाया, तभी आने वाले नेता मेरे साथ है। इसलिए हमें एक प्रेस्टीज है, प्रतिष्ठा है, जो भी कुछ है सीनियर करके हमारी ओर देखने का उनका ढंग मुझे पता है। तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं उनको रोकूंगा, और रुकते नहीं है तो मैं भी विचार करूंगा। ऐसा है। चुनाव हो चुके हैं, अमरावती का माहौल क्या है सर? क्या लगता है कौन जीत के आएगा पिछली बार और इस बार में मार्जिन का क्या फर्क रहेगा? क्या वरिष्ठ नेता, आप वहाँ से सांसद भी रहे? बिल्कुल बोलने का मुझे अधिकार भी है, वहाँ का मैं 2 दफ़ा सांसद रह चुका हूँ। मेरा कार्य भी बहुत कार्य है, गए 5 साल में वो ऐसा दिखाने लायक एक भी काम अगर बताएंगे तो मैं चाहे वो पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ। एक भी, खाली क्या करते थे जब भी होली के दिन आते थे, आदिवासी के यहाँ जाने का, औरत लोग के साथ डांस थोड़ा करने का, किसी के घर में जाने का, चपाती ये करने का, किसी के खेत में जाने का, वो औजार के ऊपर बैठ के फ़ोटो निकालने का, ये नाटकबाजी लोग को पसंद नहीं थी और इसलिए लोग उनको चाहते नहीं थे। ना बीजेपी का कार्यकर्ता, ना पदाधिकारी, ना वोटर, कोई भी चाहता नहीं था। तो भी क्या आग्रह था मुझे पता नहीं है कि उनको देने का तय हुआ था, पार्टी में लेके सिंबल पे लड़ाने का तय किया था। कारण कुछ भी हो, मुझे उसमें जाना भी नहीं है, लेकिन मेरी खाली पीली जो आज आने वाले जो गई हुई टर्म है, वो टर्म में मैं बिल्कुल अच्छे मार्जिन से चुन के आ सकता था। लोग मुझे यहाँ बोल रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से किया सौभाग्य बोलो, गए 20 महीने में मुझे हमेशा देवेंद्र फडणवीस जी बोलते आए हैं कि आपको हम गवर्नर बनाने वाले हैं। अभी जब भी डेट आती थी सुप्रीम कोर्ट की, मैं जाता था, क्या करने का है, नहीं एक डेट लेना है। ये खुल्लम खुल्ला बोलना ज़रूरी है कि जो मेरे साथ हुआ है तो भी हमने मानते आए, उनको रिस्पेक्ट करते आए। गवर्नर बनाओ या ना बनाओ, लेकिन आप बोलते इसलिए लेते आए हो। आखिरी एक दिन आया जिस दिन आर्ग्यूमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट में जब हाई कोर्ट में ऐसा हुआ था कि 108 पेज का रिपोर्टेड जजमेंट है,
वो जजमेंट के हिसाब से 2 लाख उनको फाइन हो चुका है। यहाँ तक कि जितने भी बेनिफिट पार्लियामेंट में वो वापस करने का निर्णय है। ऐसा होते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में 20 डेट मैं लेते आया हूँ, जो 100% मेरे बगल में यानी मेरे बाजू में आना चाहिए था, आ भी सकता था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे बुलाया गया। माननीय हमारे अमित शाह जी ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि आप अड़सो जी को भी लेके आओ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत दादा भी थे। वो जो भी सीट का बंटवारा का डिस्कशन चल रहा था, मुझे वहाँ बुलवाया गया। मुझे बोले अड़सो जी ये सीट हमें चाहिए, अब इस टाइम ज़रा इसमें नहीं लड़ना है। मैं बोला मैं यूटी का पहले दिन से एक घटक रहा हूँ, एक हिस्सा बना हूँ। मैं चुनाव भी 95 के चुनाव लड़े थे हम, हमारा सीएम भी बना था, हमारी यूटी का सरकार भी आई थी, इसलिए मुझे एक अटैचमेंट है यूटी के साथ। तो आप अगर बोल रहे हैं तो मुझे बता दो, 400 पार की भाषा हम कर रहे हैं, और ये अगर चुन के नहीं आती, ना आपके पार्टी के लोग ना कोई पार्टी के लोग उसके साथ में कोर्ट केस उसके खिलाफ जाने वाली है, अभी हाई कोर्ट में तो गई है, तो मुझे बताइए छोड़ दो, हम देख लेंगे। आप खाली हमारे लिए ये करो, आपको क्या चाहिए वो देने को हम तैयार हैं। मैं तो पैसे का मामले में कभी आगे नहीं बढ़ता ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया चलो गवर्नर आपको बनाया है। बोला ठीक है, अभी 20 महीना तो मुझे यही बात बताते आए थे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अभी आप क्या करते मुझे देखना है। तो आपको रिस्पेक्ट करके भाई ठीक है, मैं इस टाइम नहीं लड़ता हूँ, ये बात हुई है। और वो उसका वातावरण जो है 100% तो बता नहीं सकते वो चुन के आएगी। अभी आई तो मुझे पता नहीं कैसे आएगी क्या आएगी, लेकिन उसके खिलाफ वातावरण है। जब आप विरोध करे तो उस वक्त ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग आपके पास आए थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप किसी भी पार्टी से खड़े रहो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि उन्होंने यहाँ तक मुझे बताया कि हमने गट्टा वोटिंग उसको किया था, आप तो पराजित हुए थे, लेकिन आज हमें उसका बदला लेना है। दूसरे दिन से वो बीजेपी के साथ गई, क्या मालूम नहीं उनके बीजेपी के साथ क्या गुस्सा है। सभी लोग आए, आप खड़ा रहो, कौन सा भाई चिन्ह ले लो, कौन सी भी पार्टी से लड़ो, हम आपको चुन के देने वाले हैं, लेकिन मेहरबानी करके आप चुनाव लड़ो। यहाँ तक हुआ था। अब बीजेपी ने आपको राज्यपाल बनाने का आश्वासन दिया था, तो चुनाव खत्म होने के बाद 4 तारीख के बाद आप बात करने वाले अमित शाह या? बिल्कुल उसकी कमिटमेंट है, इन राइटिंग है, जो हमारे सीएम और डिप्टी सीएम ने लेटर में लिखा है अड़सो जी को गवर्नर या इक्विवेलेंट गवर्नर कोई भी पोस्ट आपको देना है, और उन्होंने प्रॉमिस मुझे हाथ में हाथ लेके किया है। देखते हैं, मुझे यहाँ तक पता है कि अमित शाह जी जब भी कोई वादा करते हैं तो निभाते हैं, ऐसा अभी तक मुझे अनुभव है। देखते हैं। कैमरामैन रवि साकरकर के साथ गोविंद ठाकुर, TV9 मुंबई। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।